क्लास 8 का जो आपका नए गुलमोहर हिंदी व्याकरण चल रहा है उसमें क्या है, हम लेसन 8 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, समास हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या देखेंगे, आपका देखेंगे हम पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, बिना कंजूसी किए सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपका भला है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो भी वीडियो पड़ेगा आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा। आपको पढ़ने की मर्जी, पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देंगे तो कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आपको वह क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपको बिना देर किए हम क्लास के तरफ चलेंगे। यह है आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, क्या है पर्यायवाची, हम पढ़ेंगे पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। क्या है, वे शब्द हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। किसको? पर्यायवाची को। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे देखेंगे अमृत, तो अमृत शब्द का पर्याय शब्द क्या होगा? सुधा, पीयूष, सोम, ये जितने भी सारे शब्द हैं, ये नेम है, उनका सबका अर्थ क्या होगा? अमृत ही होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जिसका भी जैसे समान अर्थ देने वाले। ठीक है, पर्यायवाची मतलब एक ही जैसे जाने जाने वाले, पर्यायवाची मतलब एक ही जैसे जाने जाने वाले, समानार्थी में एक समान अर्थ देने वाले। ठीक है, तो वह क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका परिभाषा यहाँ पे है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची अथवा समानार्थी कहा जाता है। जो शब्द क्या है, एक नाम हो और उसका जो अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, वही कोई और नाम है उसी की तरह उसका भी वही अर्थ निकल रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची कहेंगे। ठीक है, अतः पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। नीचे कुछ शब्द पर्याय रूपी सूची में दी रही है, इसको तो क्या करना होता है, पर्यायवाची शब्द का जो है नाम जो है ना बच्चों, यह तो आपको रटना पड़ेगा और उसका अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। और पर्यायवाची जो है क्या है कि बस पढ़ के समझने वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ रटने वाला। इसको आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। 3-3, 4-4 पर्यायवाची एक नाम के, तो आपको इतना तो आपको करना पड़ेगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि आप डेली 5-5 भी करते हैं तो आपका कुछ पर्यायवाची शब्द जो है आसानी से तैयार हो सकता है। तो हम लेकर के चल रहे हैं अर्थ बताते हुए। यह जो है अंग है, तो अंग मतलब शरीर, आपको पता ही है शरीर को अंग कहते हैं। तो एक शरीर हो गया, देह भी और तन भी किसको कहते हैं? शरीर, अंग को ही कहते हैं। तो आसानी से आप लिख सकते हैं अंग का 3 पर्यायवाची। कैसे? शरीर, देह, तन। यह बहुत आसान रहेगा, आप आसानी से लिख पाएंगे। इस तरह से काया और गात जो है, यह भी जो है अंग को ही कहते हैं। ठीक है, तो आप अंग का आसानी से याद करने के लिए शरीर, देह, तन याद कर सकते हैं। हमेशा जब हम बातचीत करते हैं तो देह, शरीर, तन इस तरह का हम बोलते हैं, तो अंग का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अतिथि, तो अतिथि जो है, अतिथि मतलब मेहमान हम बोलते ही हैं, पाहुना बोलते हैं। पाहुना, पहुना भोजपुरी भाषा में बोला जाता है अतिथि को। ठीक है, पहुना। और आगंतुक। ठीक है, आगंतुक और अभ्यागत जो है आपका, ये थोड़ा नया नाम है, इसको पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन जो आ गया है, ठीक है, आगंतुक को अतिथि कहते हैं। ठीक है, तो मेहमान, आगंतुक, पहुना और अभ्यागत जो है, ये जो है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा माइंड सेट करेंगे तो मेहमान और पहुना तो 2 तो लिख ही सकते हैं, आपको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अनाज, तो अनाज जो है अन्न और धान्य, अन्न धान्य बोलते हैं ना, अन्न धन। ठीक है, सोना चांदी, इस तरह से बात करते हैं ना जिस तरह से, तो अनाज का हम क्या लिख सकते हैं? अन्न ध्यान। ठीक है, और शस्य जो है आप ही एक याद कर लीजिएगा, तो अनाज का क्या हो जाएगा? अन्न, धन, और शस्य जो होगा आपका अनाज का हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से जो है थोड़ा सा सोचेंगे ना कि हाँ ये तो ये भी बोला जाता है और ये भी, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है अनाज को। अहंकार, अहंकार देखिए अभिमान, घमंड, आपको 2 चीज़ तो पता है अहंकार को कहा जाता है, अभिमान और घमंड 2 चीज़ें। अहंकार को तो 2 तो फटाफट लिख देंगे।
और दंभ दर्प और मद, ठीक है, दंभ दर्प और मद जो है अहंकार को ही कहा जाता है। इसका भी अर्थ क्या है, अहंकार ही होगा। आलोक, आलोक मतलब क्या, प्रकाश, रोशनी, ज्योति, उजाला, ठीक है। आलोक आपको याद करना पड़ेगा, आलोक मतलब क्या, प्रकाश, रोशनी, ज्योति, उजाला, ये तो सारे नाम आसान है। आलोक जो है थोड़ा आपको लगेगा कि आलोक मतलब क्या होता है, तो आलोक मतलब प्रकाश, रोशनी, ज्योति, उजाला, तो ये सारे नाम जो है आसान है। इच्छा, तो इच्छा मतलब चाह, कामना, अभिलाषा, ठीक है, और लालसा, ठीक है। ये जो है चाह और कामना और आकांक्षा और अभिलाषा और लालसा, ये जो है इच्छा का होता है। उद्यानम मतलब बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका और चमन, ठीक है। तो बाग, बगीचा और उपवन इतना तो आपको पता ही है, हिंदी और संस्कृत मिला के दोनों नाम, ठीक है। और इस तरह से उद्यानम जो है संस्कृत का नाम है, उद्यानम, ठीक है, उद्यान। तो बाग, बगीचा और उपवन ये जो है आपका, आप जानते ही हैं कि बगीचा को इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो है क्या है, तरु वृक्ष, तरु वृक्ष को कहते हैं, कल्प द्रुम कहते हैं, देव वृक्ष कहते हैं, सूर तरु कहते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कल्प वृक्ष का, ठीक है। ये देवताओं का वृक्ष भी कहा जाता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देव वृक्ष, कल्प वृक्ष क्या है, देवताओं का वृक्ष। तो कल्प तरु, कल्प द्रुम, ठीक है, द्रुम, ठीक है, द्रुम मतलब डाली होती है। चलो, किसान, किसान मतलब कृषक, हलधर, हलवाहक, खेतीहर और कृषिजीवी। देखिए इसमें क्या आसान है, किसान का पर्यायवाची आसान से लर्न करने के लिए कृषक और क्या है, खेतीहर, खेतीहर मतलब जिसके पास खेती हो, ठीक है। तो किसान किसको कहेंगे, जिसके पास खेती हो, तो खेतीहर। तो कृषक और हलधर जो हल चलाता हो, खेत में हल को जो धारण किया हुआ हो, खेत में चलाता हो जो हलधर, तो किसान का क्या हो जाएगा, कृषक, हलधर और खेतीहर। यह तीन आसानी से आप याद कर पाएंगे। कुबेर, तो कुबेर मतलब क्या, धनपति, ठीक है, धनद और धनादिप, यक्षराज मतलब, ठीक है। ये जो है कुबेर है, जो आपका खजाने के जो राजा हैं वही धनपति और धनद और धनाधीप जो है क्या है, कुबेर है। कोष, तो कोष मतलब आपको पता ही है, कोई भी चीज़ कहीं इकट्ठा करके रखा जाता है उसको हम कोष कहते हैं। जैसे आपका स्टोर करके चावल, गेहूँ या मतलब कुछ भी चीज़ जहाँ आप रखते हैं तो उसको हम कोष कहते हैं। तो उसको जैसे और भी नाम से जाना जाएगा, जैसे निधि, भंडार और खजाना, ठीक है, इसको हम कोष कहते हैं। जैसे बहुत सारा, जैसे अभी शब्द का ही देख लीजिए, ठीक है, जहाँ बहुत सारे शब्द लिखा रहेंगे उसको, तो उस शब्द वाले जगह को हम क्या कहेंगे, शब्दकोश कहेंगे, ठीक है, शब्दकोश। तो उसी तरह से कोष शब्द जो है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ का भंडारण रखने वाला स्थान जो है कोष कहा जाएगा। तो जैसे निधि, भंडार और खजाना, ठीक है। गरुण, गरुण क्या है, खगेश, ठीक है, खगेश मतलब पक्षीराज, हरिवाहन और खगकेतु। हरिवाहन इसलिए क्योंकि ये जो गरुड़ देव जी हैं जो है भगवान के मतलब वो है क्या बोलते हैं, विमान है का काम करते हैं, ठीक है, इसीलिए गरुड़ जी और खगेश कहा जाता है, पक्षीराज कहा जाता है, पक्षियों का राजा, ठीक है। और गहना, तो गहना क्या है, आभूषण है एक, गहना क्या है, एक आभूषण है, भूषण है, अलंकार है, ठीक है, जेवर है, विभूषण है। अर्थात जो गहना है वह क्या है, एक आभूषण है एक तरह का, भूषण भी है, पहनावा है एक तरह का, अलंकार है एक तरह का, जेवर है जो अलंकृत करता है, कोई पहनता है उसको सुशोभित करता है, ठीक है, जेवर है, विभूषण है। ये क्यों कौन है, आभूषण गहन, ठीक है। चांदनी, तो चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी और चंद्रप्रभा, ठीक है। चांदनी किसका, चंद्रिका और चंद्रप्रभा याद कर लीजिएगा, चांदनी के लिए आसान हो जाएगा आपको, चंद्रिका और चंद्रप्रभा, ठीक है। आपको आसान लगे वो मैं बता रही हूँ ताकि आप आसानी से कर पाएंगे पर्यायवाची, ठीक है। जन्म, तो जन्म में क्या है आपका पैदाइशी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, आज एक नया पेड़ जो है उत्पत्ति लिया है, मतलब जन्म लिया है, ठीक है। तो पैदाइश
और उत्पत्ति, उद्भव और आविर्भाव, ठीक है। यमुना, तो जमुना को यमुना, ठीक है, यमुना। और कालिंदी अर्थात पानी काला होता है यमुना का, तो इसलिए कालिंदी कहते हैं। श्यामा कलर का होता है इसलिए श्यामा कहते। सूर्य तनया इसलिए कहते हैं, सूर्य की पुत्री कहा जाता है किसको, यमुना को, तो सूर्य तनया कहते हैं, ठीक है। रवि सुता अर्थात वही रवि सुता मतलब सूर्य तनया, तो ये आपको सेम रवि सुता मतलब रवि की पुत्री अर्थात सूर्य की पुत्री, और सूर्य तनया मतलब सूर्य की पुत्री। और कालिंदी मतलब काली कलर की है यमुना, इसलिए कालिंदी। और श्याम मतलब श्याम मतलब काला ही होता है, तो इसलिए श्यामा। तो जमुना का कितना नाम हो गया, जमुना, कालिंदी, श्यामा, रविसुता और सूर्य तनया, यह जो है जमुना का हो गया। झरना, तो निर्झर, झरना मतलब हमेशा जिससे निर्झर जिससे पानी गिर रहा हो। स्रोत, सोता और उत्स किसको कहेंगे, झरना को। डर क्या है, भय, आतंक और दहशत, भीति और खौफ, ठीक है, यह जो है डर का है। तो आप क्या याद कीजिएगा, खौफ और भय, ठीक है, और दहशत, इस तरह का याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डर का हो जाएगा। तरु, वृक्ष, पेड़, और क्या है पादप और बीटप और द्रुम। देखो यहाँ पे द्रुम दिया हुआ था ना, कल्प द्रुम, तो इस तरह से द्रुम मतलब वृक्ष होता है। तो तरु, वृक्ष, पेड़, पादप, बीटप और द्रुम, ठीक है। तो वृक्ष और पेड़ लिख दीजिएगा सीधे सीधे, किसका, तरु का, ठीक है। और पादप भी लिख सकते हैं। और दांत देखेंगे, दांत आपका, तो दांत का क्या होगा, दंत, दसन और दंश और द्विज, ठीक है, दंत का होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा पर्यायवाची दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे जब एक एक करके, और उसमें से आसान आसान अपने लिए आप ढूंढ लीजिएगा कि आपको कौन सा वाला जल्दी लर्न होगा, किसका मीनिंग आपको पता है, तो आपके माइंड में कुछ जो पर्यायवाची शब्द जो है कुछ न कुछ सेट हो जाएंगे, तो आप कर पाएंगे। दुर्गा, तो दुर्गा का क्या होगा, तो दुर्गा को पता है क्या क्या नाम है, भवानी नाम है, चंडी नाम है, जगदम्बा नाम है, ठीक है। तो इस तरह से जय हो जगदम्बा काली, इस तरह से हम गाते हैं ना, तो इस तरह से दुर्गा का क्या हो जाएगा, जगदम्बा, काली, भवानी, चंडी, यह क्या होगा, दुर्गा का होगा। दुष्ट का, दुष्ट मतलब अधम, नीच और धूर्त, जो याद कर लीजिएगा आप। दुर्जन और नीच, अधम, खल, कुटिल, धूर्त और सठ, ये जो है क्या है, दुष्ट का होता है। लेकिन आपके आसान क्या रहेगा, अधम, खल और धूर्त, ठीक है। अधम, नीच और धूर्त जो है बहुत आसान है, अधम, नीच और धूर्त किसके लिए, दुष्ट के लिए, अधम, नीच और धूर्त। नरक, नरक मतलब यमपुर, यमलोक, यमालय और संघात, ठीक है। नाव, नौका, तरणी, जलयान और तरी। जलयान अर्थात जल में चलने वाला जो है, तरणी, ठीक है, और नौका और तरी भी, ठीक है, अर्थात जो है नौका क्या है, जमीन से चिपके हुए चलती है, इसलिए मतलब पानी के ऊपर तैरती रहती है, तो क्या होगा आपका, तरी इसीलिए कहते हैं। और पंडित का देखिए, विद्वान, बुद्ध और क्या, सुधी, मनीषी और कोविद, ठीक है, क्या कहा जाता है, विद्वान, बुद्ध, सुधी, मनीषी और कोविद कहा जाता है किसको, पंडित को। तो मनीषी, विद्वान और बुद्ध लिख दीजिएगा। पक्षी, खग, विहग, नभचर, अंडज, पतंग, चिड़िया और द्विज, ठीक है। तो पतंग किसको पता है, पतंग भी उड़ता है आसमान में, तो चिड़िया उसी तरह से, खग मतलब पक्षी होता है, विहग मतलब नभ में जो चर रहा अर्थात उड़ रहा हो, चिड़िया है ही पक्षी का, ठीक है। तो आप एक तो चिड़िया लिख दीजिएगा, एक क्या लिख दीजिएगा, नभचर और विहग, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पत्थर, पाहन, पाषाण, उपल और शिला, तो शिला, पाषाण और पाहन पत्थर के लिए कर दीजिएगा। इसी तरह से पथिक, राहगीर, बटोही, यात्री, राही और मुसाफिर और पंथी, ये जो है किसके लिए है, आपका पथिक के लिए, अर्थात राहगीर किस लिए और राही किस लिए, क्योंकि राह पर वह चल रहा है। बटोही भी उसी शब्द के लिए जाना जाता है, अर्थ उसका पथिक होता है। पर्वत, पर्वत मतलब गिरी, पहाड़, शैल, भूधर, नाग, अचल और महीधर कौन होता है, पर्वत होते हैं।
पवित्र मतलब शुचि, निर्मल, पावन और अकलुष, ठीक है। किसका? पवित्र का। अकलुष मतलब पवित्र। पाप मतलब अधर्म और पातक और दुष्ट कृत्य, ठीक है। बाल, केश, कंतुक, अलक, कच और चिकुर जो है क्या होगा आपका? बाल का हो जाएगा, ठीक है। बालक शिशु, बच्चा और लड़का जो है बालक का हो जाएगा। बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, अक्ल, धीमति, मनीषा। मति और अक्ल और प्रज्ञा आपका ऐसे शब्द ज़्यादातर यूज में आते हैं, तो यह आसानी से याद हो जाएंगे। तो प्रज्ञा, अक्ल और मति जो है आपका बुद्धि के लिए। भौरा क्या है आपका? भ्रमर, भंवरा, मधुकर, भृंग और षटपद, मतलब जिसका 6 पैर है उसको क्या कहेंगे? भौरा। षटपद, भ्रमर, भंवरा, मधुकर, ठीक है। मधुकर भी कहा जाता है भौरा को, ठीक है। अर्थात फूलों का रस चूसता है ना मधुमक्खी की तरह, इसीलिए इसको मधुकर कहा जाता है। मृत्यु तो मौत, मरण, निधन, स्वर्गवास, देहांत और देहावसान, ठीक है। तो मौत और निधन और स्वर्गवास, यह जो है मरण भी, यह क्या है आपका? आसान है आपके लिए, तो इसको कर लीजिएगा। यमराज, यम, सूर्यपुत्र, धर्मराज और जीवनपति, ठीक है। यह जो है यमराज का है, ठीक है। यश मतलब कीर्ति, ख्याति और प्रसिद्धि और शोहरत, किसको कहते हैं? यश को, ठीक है। युद्ध, समर, रण, संग्राम, लड़ाई और संघर्ष, युद्ध को कहते हैं। रचना, सृष्टि, निर्माण, सृजन और कृति। रत्न किसको कहते हैं? यह जो है आप जो है ना, आप जितना आप इसको पढ़ेंगे और लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द कोई कठिन, हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में डेली कुछ ना कुछ नए नए शब्द हम यूज करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप सोचेंगे उस बारे में कि इसको और क्या कहते हैं, तो आपको मिल जाएगा उसका उत्तर। तो इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ भी लीजिएगा, 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ तो लर्न हो ही जाएगा। राक्षस का हो गया आपका। रावण का देखिए, दशानन और क्या है? 10 कंधर, लंकापति, 10 कंध और मतलब जिसके कंधा 10 हो, ठीक है, उतना मतलब बलवान हो। 10 व्यक्तियों के कंधा जितना, एक व्यक्ति का जिसका कंधा बड़ा मतलब बलवान हो, और 10 व्यक्तियों की जितना अकेला बोलता हो, इसीलिए दशानन मतलब 10 मुख, इस तरह से है इसका अर्थ। लंकेश अर्थात लंका के जो राजा हो। और देखिए लहर, उर्मी, वीची, तरंग और हिलोर जो है किसको कहा जाता है? लहर को। लहू, खून, रक्त, रुधिर और शोषित। विष्णु तो विष्णु का देखिएगा, नारायण, पीताम्बर, कमलापति, लक्ष्मीपति, रमापति और चक्रधर किसका है? पर्यायवाची विष्णु का, ठीक है। पीला वस्त्र जो कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु। और नारायण भी उनको ही कहा जाता है। कमलापति अर्थात कमल पे मतलब जो विराजमान है वह लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। तो इस तरह से चक्र कौन धारण करता है? तो विष्णु। तो विष्णु के इतने सारे नाम हो जाएंगे। शरीर जो है गात है, वपु है, काया है, तन है, देह है जिसमें। तो तन, देह, इस तरह से आप याद कर सकेंगे। काया, तन और देह जो है जिस्म जो है आपका शरीर से है।